जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात पाइसेस एसेंडेंट हैं, उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव है, यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आप कुंडली पे लगाया हुआ है और महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके प्रथम भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात लग्न का धन भाव से संबंध बन रहा है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। गुरुदेव बृहस्पति खुद ही धन के कारक होते हैं, तो धन की कमी नहीं होने पाएगी और बृहस्पति देव आपके लिए धन की व्यवस्था करते रहेंगे। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में हैं, माता पिता के साथ व्यापार करते हैं या परिवारजनों के साथ व्यापार करते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे ढंग से इनिशिएशन करने में, नए इम्प्लीमेंटेशन करने में अपने आइडियाज को बृहस्पति देव मदद करेंगे और आपका आचार व्यवहार भी संतुलित रहेगा। इस दौरान आप सात्विक रहने की कोशिश करेंगे। पे संयम होगा, एक गुरु की तरह आपकी वाणी होगी और कहाँ पे क्या बोलना है, अवसर के अनुसार क्या बोलना है, उसका आप ध्यान रखेंगे। राहुदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं तो आपके विचारों में स्थिरता आने में तो दिक्कत होगी, लेकिन राहुदेव चूंकि बृहस्पति देव की राशि में गोचर कर रहे हैं तो बृहस्पति देव के हिसाब से आपको रिजल्ट देंगे। तो राहुदेव भी आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। अपने परिवारजनों के साथ आप, हो सकता है कि कभी कटु भावना आए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु मटेरियल डिजायर को पूरा करने की कोशिश करता है। उस दौरान वो आपसे गलत व्यवहार भी करा सकता है। यह भाव आपके स्वास्थ्य का भी भाव होता है, आपकी पर्सनालिटी का भाव होता है। तो पर्सनालिटी तो बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे राहुदेव गोचर कर रहे हैं, बहुत ही केयरफुल कर देंगे आपको अपनी पर्सनालिटी के प्रति। लेकिन स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपका ये भाव राहु केतु एक्सिस में विराजमान है, तो कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें तो अच्छा रहेगा। आपके सुख भाव के स्वामी होते हैं बुध देव, जो कि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपके शुभ भाव पे खर्च करने का योग बनेगा 7 तारीख से पहले। बुध देव यहाँ गोचर करते हुए नीच अभिलाषी हैं और आपका खर्च असंतुलित कर सकते हैं। बाहर से संबंध बनाने के लिए यह अच्छा होगा। यदि आप किसी तरह का बिजनेस करते हैं, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं इस समय, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ बहुत प्लानिंग से करेंगे, सोच विचार के, समय लेकर के आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है। बुध 7 तारीख को यहाँ से निकल करके लग्न पे गोचर करेंगे और अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। तो धन के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन डिसीजंस लेने के लिए ये अच्छा नहीं है। इंपल्सिव नेचर हो जाएगा आपका, जल्द से जल्द आप डिसीजन लेना चाहेंगे। राहु ऑलरेडी वहां विद्यमान है और जल्दबाजी में, शीघ्रता में यदि निर्णय लेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। इसलिए जो भी निर्णय ले, आप किसी पोजीशन पे हो, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में सेवा देते हो, तो वहाँ पे हर डिसीजन लेते हुए यदि आप किसी अथॉरिटी के पोजीशन पे हैं तो ध्यान रखिए इस बात का। और बिजनेसमैन है तो हर प्लानिंग जो इनिशिएट आप कर रहे हैं वहाँ पे आपको ध्यान रख के चलने की जरूरत है। बुध देव आपके फिर सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं। यह भाव मैरिटल लाइफ का और बिजनेस का होता है। तो जो बिजनेसमैन है, धन की दृष्टि से अच्छा है, धन का प्रवाह कंटिन्यूस रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुध आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। और लेकिन वहां पे केतु देव विराजमान हैं, तो
कोई भी नया इनिशिएशन करेंगे, कोई भी नई पार्टनरशिप करेंगे, कोई भी नया आप किसी भी तरह का प्लान करते हैं तो बहुत ही सोच विचार के, हर बिंदु को कंसीडर करके, हर प्रॉस एंड कॉन्स को विचार करके आप डिसीजंस लें, क्योंकि केतुदेव जहां गोचर करते हैं वहां आपसे लापरवाही होती है। और मैरिटल लाइफ के प्रति भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका लाइफ पार्टनर है, कुछ हेल्थ इश्यू उसके पास आ सकती है, क्योंकि बुधदेव नीच के गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो बहुत ही नेचुरल है आना। तो इसके लिए बुधदेव की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिले तो माता को आप पालक का सेवन कराएं, ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, हरे रंग का प्रयोग करें, तो बुध की एनर्जी संतुलित रहेगी और आपको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन बुध की मिलती रहेगी। मंगल देव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो इस महीने भाग्य का आपको फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल देव आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं और उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी सतत आपके फेवर में रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल देव आपके भाग्य के स्वामी होते हैं, साथ में आपके धन भाव के भी स्वामी होते हैं। तो इसलिए ये इस महीने धन की दिक्कत नहीं आएगी आपको, भाग्य के थ्रू धन मिलता रहेगा और इच्छा पूर्ति होते रहेगी। समाज के प्रभुत्व के लोगों से भी आपको मदद मिल सकती है, विशेष जो आपके फ्रेंड्स हैं नज़दीकी, उनसे भी मदद मिल सकती है। सोशल सर्कल में जो फ्रेंड्स हैं आपके, उनसे भी मदद मिल सकती है। बड़े भाई से मदद मिल सकती है, किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन से आपको मदद मिल सकती है, नेटवर्किंग से, जो कि आपकी अपनी नेटवर्किंग है, उससे मदद मिल सकती है। तो इस महीने आपकी स्मूथ फंक्शनिंग होगी धन संबंधी बातों में। और लंबी यात्रा का, धार्मिक यात्रा का, किसी तीर्थ स्थल धार्मिक दृष्टि से जाने का, एंजॉय करने का आपको मौका मिल सकता है। यदि आप बाहर से संबंध बना के चलते हैं, आपका बिजनेस बाहर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, या बाहर से किसी तरह का कनेक्शन से, या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश से आपका कनेक्शन है, तो कोई यात्रा हो सकती है आपको इस सिलसिले में। वो छोटी यात्रा भी हो सकती है, बड़ी यात्रा भी हो सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है, ये बहुत संभावित है। फिर मंगल देव यहाँ से निकल करके 15 तारीख को 12वें भाव पे गोचर करेंगे। तो 12वें भाव पे गोचर करते हुए आपका खर्च बढ़ाएंगे, तो वो खर्च इन्वेस्टमेंट के रूप में यदि आप करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि भाग्य का साथ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ही फायदा पहुंचेगा। और मंगल देव आपको जो कमीशनिंग के काम में है, मतलब कमीशन के थ्रू कमाते हैं या हॉबीज के थ्रू कमाते हैं, या जिनकी प्रोफेशन में, काम धंधे में यात्रा इन्वॉल्व होती है, उनको विशेष रूप से मंगल देव मदद करेंगे। और जो भी उनका मूवमेंट होगा उनसे फायदा मिलेगा। और मंगल देव जब 12वें भाव पे गोचर करेंगे 15 तारीख से, तो आपके उत्साह में भी वृद्धि होगी, काम धंधे के प्रति रुझान आपका बढ़ेगा और कुछ आप रिस्क भी ले सकते हैं, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और कोई आप विशेष प्रयास भी कर सकते हैं, एफर्ट्स आपका बढ़ जाएगा। छोटे भाई बहनों से किसी तरह का तकरार हो सकता है, पड़ोसियों से किसी तरह का तकरार हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव आपके छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि का होता है, और सूर्यदेव खुद छठे भाव और सूर्यदेव खुद 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो किसी तरह का वाद विवाद, किसी तरह के पचने से आपको बचना है, कोर्ट कचहरी के मामले से बचना है, जब तक सूर्यदेव आपके लग्न पे नहीं आते। फिर भी आप सूर्यदेव का गोचर इस महीने उतना सुंदर नहीं है। यहाँ पे शनिदेव के साथ सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं, तो इनकी शक्ति में कमी है। सूर्यदेव की पॉजिटिव एनर्जी को पाने के लिए आप सूर्यदेव को नियमित जल का अर्घ दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम का जाप कीजिए, तो सूर्यदेव की आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते रहेगी। जब सूर्यदेव आपके लग्न पे आएंगे, तो यदि आप लोन के लिए ट्राई कर रहे हो तो
14 तारीख के बाद आपके लिए फेवरेबल समय मिलेगा। जो स्टूडेंट कंपटीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए 14 तारीख के बाद फेवरेबल टाइम हो जाएगा और वो किसी तरह की सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो नौकरी भी मिल सकती है। यदि उनके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई फेवरेबल टाइम होगा तो निश्चित ऐसा गोचर के हिसाब से प्रतीत होता है। जो प्रोफेशनल से अपना काम धंधा करते हैं उनको भी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। 14 तारीख के बाद विशेष अवसर आएंगे, ज़्यादा धन कमा पाएंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज के रूप में उनको क्लाइंट मिलेंगे। शुक्रदेव आपके लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं 7 तारीख से पहले पहले। तो 7 तारीख से पहले पहले आपकी स्थिति अच्छी है। जो आप प्रयास कर रहे हैं वहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो 7 तारीख से पहले पहले कर लीजिए, क्योंकि वो विशेष फेवरेबल समय होगा आपके बाद, वो विशेष फेवरेबल समय होगा आपके लिए। फिर शुक्रदेव आपके 7 तारीख से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 12वें भाव पे गोचर करेंगे। हालांकि शुक्रदेव का 12वें भाव पे गोचर करना अच्छा है। शुक्रदेव का 12वें भाव पे गोचर करना आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। तो जो भी आप बाहर से कनेक्शंस बना के चलते हैं वहां विशेष फायदा मिलेगा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में है या जिनका मामला बाहर से ही होता है, देश के भीतर सुदूर प्रदेशों से या अब्रॉड से, उनको विशेष सफलताएं मिलेगी और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। बाहर जाने का योग तो इस महीने बन ही रहा है और आप कोई इंजॉयमेंट ट्रिप पे भी जा सकते हैं। शुक्रदेव अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव से संबंध बनाएंगे तो कोई विशेष लाभ भी अचानक से दे सकते हैं। जो व्यक्ति ऐसे व्यापार में है जो शुक्र से संबंधित वस्तुओं से है तो वहां उनको विशेष लाभ की संभावना है। और साथ में जिनका व्यापार कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी वस्तुओं का है जो समय और अवसर के साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी लिए हुए है, दाम का लाभ का वेरिएशन होता है, समय और अवसर के अनुसार आप अपने सामान को बेचते हैं तो वहां पे आपको विशेष रूप से फायदा देखने को मिलेगा। जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, जो दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं या किसी तरह के गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं जहां से आपको कमीशन प्राप्त होता है, तो आपको विशेष फायदा मिलने की संभावना है। अचानक से आपका कोई काम रिसर्च का, प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो सकता है। कोई अचानक से आपको लेगेसी का मामला सॉल्व हो सकता है। दूसरे का यदि आपका कोई ग्रेच्युटी पेंशन का मामला अटका हुआ होगा तो वो आपके लिए सफल हो सकता है, आपको वहां लाभ की संभावना है। जो प्रोडक्शन के क्षेत्र में है, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको न्यू इनोवेटिव आइडिया मिलेंगे। साथ ही शुक्रदेव का ये गोचर आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति भी लाएगा। यदि आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। ओकल्ट साइंस में आपको विशेष रुचि है, स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ आपको अध्ययन करने में ज़्यादा तल्लीनता मिलेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएंगे इस पीरियड में। यदि आपका जॉब कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड है तो वहाँ आपको विशेष सफलता मिलेगी अच्छी जॉब पाने में। चंद्रदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचमेश हैं, तो चंद्रदेव का रिजल्ट तो आपके लिए अच्छा ही होगा। और चंद्रदेव का रिजल्ट आपके लिए अच्छा होगा यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्रदेव खराब स्थिति में ना हो तो। और चंद्रदेव की स्थिति हर 2.25 दिन में बदल जाती है गोचर के हिसाब से, तो हर भाव का आपको रिजल्ट मिलता चलता है। चंद्रदेव 22, 23 और 24 तारीख को छठे भाव पे गोचर करेंगे। तो जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए इन दिनों, और कोर्ट कचहरी के मामले से बचना चाहिए, किसी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। फिर चंद्रदेव 28 और 29 तारीख को अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, तो कोई मानसिक परेशानी भी हो सकती है। तो यदि ऐसा अनुभव हो, ज़्यादा टेंशन हो, ज़्यादा वेदना हो, तो इसके लिए 2 सामान्य उपाय है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए या शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से या जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें, भगवान शिव आपकी पीड़ा हल लेंगे। ये 2 बहुत ही सरल उपाय हैं और इफेक्टिव उपाय हैं मानसिक पीड़ा से बचने के लिए।
फिर बुधदेव फिर चंद्रदेव 9 और 10 तारीख को 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो आपका खर्चा बढ़ा देंगे। कोई हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है क्योंकि शनिदेव वहां गोचर कर रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने खर्चे को संतुलित रखना है। कोई यात्रा भी हो सकती है, वो इंजॉयमेंट ट्रिप भी हो सकता है परिवार के साथ, या बिजनेस ट्रिप भी हो सकता है, या किसी पर्सनल काम से आप यात्रा कर सकते हैं। फिर चंद्रदेव 15, 16, 17 तारीख को आपके चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे, तो ये दिन किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। हो सके तो इन 3 दिनों को अवॉइड कीजिए किसी नए काम को प्रारंभ करने के लिए। बाकी धन की स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी है, बुधदेव भी आपको पूरा साथ देंगे धन प्राप्त करने के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और आप अपने चैनल अष्टो चर्चा पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल जाते हो, तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग नंबर है 9891644517। कंसल्टेशन के लिए बुकिंग नंबर है 98 कंसल्टेशन के लिए बुकिंग नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9891644517। धन्यवाद।